सह्याद्री पर्वतों की तलहटी में बसा था एक छोटा सा कस्बा मेघनगर। घने जंगलों और प्राचीन खंडहरों से घिरा यह कस्बा अपनी शांत सुंदरता के लिए जाना जाता था। लेकिन स्थानीय लोग फुसफुसाहट में एक प्राचीन गुफा की बात करते थे, चंद्र गुफा। कहा जाता था कि यह गुफा एक प्राचीन सभ्यता का प्रवेश द्वार थी, जहां एक ऐसा खजाना छिपा था जो समय और अंतरिक्ष को नियंत्रित कर सकता था। लेकिन गुफा का रास्ता रहस्यों और खतरों से भरा था, और जो भी उसे ढूंढने गया वो कभी वापस नहीं लौटा। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 28 वर्षीय रिया से, एक नक्शानवीस और साहसिक उत्साही जिसके दिल में हमेशा अनजाने की तलाश थी। रिया मुंबई में एक ट्रैवल मैगजीन के लिए काम करती थी, लेकिन उसका असली जुनून था प्राचीन स्थानों की खोज। एक दिन उसे एक पुराना लिफाफा मिला जिसमें एक पीला फटा हुआ पत्र था। पत्र में लिखा था, चंद्र गुफा तुम्हारा इंतजार कर रही है रिया, सत्य को खोजो लेकिन सावधान, समय तुम्हारा दुश्मन है। पत्र के साथ एक अधूरा नक्शा था जिसमें गुफा का स्थान और कुछ प्रतीकों का जिक्र था। पत्र पर हस्ताक्षर था नादिर। रिया हैरान थी। नादिर उसका बचपन का दोस्त था जो एक पुरातत्वविद बन गया था और 2 साल पहले एक अभियान में लापता हो गया था। रिया का दिल जोर जोर से धड़का। उसने तुरंत अपने 2 दोस्तों को बुलाया, अविनाश और सान्या। अविनाश एक तकनीकी विशेषज्ञ और गैजेट्स का जादूगर था, और सान्या एक पत्रकार थी जो हर कहानी में सनसनी ढूंढ लेती थी। तीनों ने मेघनगर जाने का फैसला किया, ये जानते हुए कि यह यात्रा उनके जीवन की सबसे खतरनाक सैर हो सकती है। मेघनगर पहुंचते ही रिया को एक अजीब सा एहसास हुआ। हवा में एक ठंडक थी और गांव वालों की आंखों में डर। एक बूढ़े चाय वाले रामू काका ने उन्हें चेतावनी दी, चंद्र गुफा शापित है बेटी, वहां समय रुक जाता है, जो गया वो गायब हो गया। रिया ने रामू काका की बात को हल्के में लिया, लेकिन सान्या ने उसकी आंखों में छिपा डर देख लिया। सान्या ने फुसफुसाते हुए कहा, ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, यहाँ कुछ तो गलत है। तीनों ने नक्शे का अध्ययन शुरू किया। नक्शा उन्हें जंगल के बीच एक प्राचीन शिव मंदिर की ओर ले गया, जिसके पीछे एक गुप्त रास्ता था। मंदिर की दीवारों पर नक्काशी थी, चंद्रमा, तारे और एक घड़ी जैसा प्रतीक जो समय को दर्शाता था। अविनाश ने अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर मंदिर के आसपास के क्षेत्र का सर्वे किया और पाया कि मंदिर के नीचे एक गुप्त सुरंग थी। मंदिर के अंदर रिया ने एक पत्थर की शिला पर एक पहेली देखी, मैं वो हूं जो कभी रुकता नहीं, पर मुझ में सब रुक जाता है। मैं वो हूं जो तुम्हें बांधता है, पर तुम मुझे छू नहीं सकते। मैं कौन हूं? रिया ने सोचा और जवाब दिया, समय। जैसे ही उसने ये शब्द बोला, शिला खिसकी और एक अंधेरी सुरंग का द्वार खुल गया। सुरंग में प्रवेश करते ही तिकड़ी को खतरों का सामना करना पड़ा। दीवारों से जहरीले तीर निकल रहे थे और फर्श पर गड्ढे थे जो एक गलत कदम पर जान ले सकते थे। अविनाश ने अपने गैजेट्स का इस्तेमाल कर जाल को निष्क्रिय किया, लेकिन एक बार वे गलत रास्ते पर चल पड़े और एक विशाल पत्थर उनकी ओर लुढ़कने लगा। सान्या ने चिल्लाकर कहा, दौड़ो। रिया ने आखिरी पल में रस्सी फेंकी और तीनों सुरक्षित निकल गए। सुरंग के अंत में एक विशाल कक्ष था, जिसके बीच में एक चमकता हुआ क्रिस्टल था जो चंद्रमा की रोशनी जैसा प्रकाश बिखेर रहा था। क्रिस्टल के पास एक प्राचीन मशीन थी जिसके डायल्स और प्रतीक समय को नियंत्रित करने का संकेत दे रहे थे। लेकिन जैसे ही रिया ने क्रिस्टल को छुआ, कमरे में एक गहरा गर्जन हुआ और दीवारों पर प्राचीन लेख उभर आए। लेख में लिखा था, समय का रक्षक तुम्हारी परीक्षा लेगा, केवल वही जीतेगा जो अतीत को समझेगा। तभी एक छाया प्रकट हुई, एक प्राचीन योद्धा की आकृति जिसके हाथ में एक तलवार थी। योद्धा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम चंद्र गुफा में आए हो, लेकिन क्या तुम इसके रहस्य के योग्य हो? रिया ने जवाब दिया, हम सत्य की खोज में आए हैं, न कि लालच में। योद्धा ने एक और पहेली दी, मैं वो हूं जो था, है और होगा। मैं वो हूं जो सब बांधता है, मैं कौन हूं? रिया ने सोचा और अचानक उसे नादिर की याद आई। उसने जवाब दिया, स्मृति। योद्धा ने सिर हिलाया और क्रिस्टल का प्रकाश तेज हो गया, लेकिन तभी फर्श हिलने लगा और कक्ष ढहने लगा। रिया, अविनाश और सान्या ने क्रिस्टल को पकड़ा
और मशीन को सक्रिय करने की कोशिश की। अविनाश ने अपने तकनीकी कौशल से मशीन के प्रतीकों को समझा और उसे चालू किया। अचानक समय रुक गया। कमरे में सब कुछ स्थिर हो गया, पत्थर, धूल और यहां तक कि योद्धा की छाया। लेकिन रिया को एक दृश्य दिखा। नादिर, जो गुफा में फंस गया था, हो समय के चक्र में उलझा हुआ। रिया ने मशीन पर एक और प्रतीक देखा जो अतीत को दर्शाता था। उसने मशीन को उल्टा चलाया और समय पीछे जाने लगा। दृश्य बदलने लगे। नादिर को गुफा में प्रवेश करते, पहेलियां सुलझाते और फिर एक जाल में फंसते देखा। रिया ने चिल्लाकर कहा, नादिर, मैं तुम्हें बचाऊंगी। उसने मशीन को और तेज किया और अचानक नादिर उनके सामने प्रकट हुआ, जैसा वो 2 साल पहले था। लेकिन योद्धा फिर से प्रकट हुआ। उसने कहा, तुमने समय को मोड़ा, लेकिन इसका मूल्य चुकाना होगा। एक को जाना होगा ताकि बाकी बच सकें। रिया ने आंसुओं के साथ कहा, मैं जाऊंगी। लेकिन नादिर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं रिया, ये मेरा अभियान था, मुझे रहने दो। इससे पहले कि रिया कुछ कह पाती, नादिर ने क्रिस्टल को मशीन में डाल दिया और एक तेज रोशनी ने सब कुछ ढक लिया। जब रोशनी कम हुई, रिया, अविनाश और सान्या मेघनगर के जंगल में थे। क्रिस्टल गायब था और नादिर भी। गुफा ढह चुकी थी और उसका कोई निशान नहीं बचा था। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे नादिर का आखिरी संदेश याद आया जो उसने मशीन में देखा था। सत्य जीवित है रिया, उसे जियो। तीनों मेघनगर लौटे। रिया ने नादिर की याद में एक किताब लिखी जिसमें चंद्र गुफा के रहस्य और समय के खेल को दर्ज किया। सान्या ने इस कहानी को दुनिया के सामने लाया और यह एक सनसनी बन गई। अविनाश ने अपनी तकनीक को और बेहतर किया और दुनिया भर के पुरातत्वविदों के लिए एक नया टूल बनाया। मेघनगर अब एक पर्यटक स्थल बन गया, लेकिन चंद्र गुफा की कहानी एक किंवदंती बनकर रह गई। रिया हर रात तारों को देखती और नादिर को याद करती। वो जानती थी कि उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। असली खजाना था दोस्ती, साहस और सत्य की खोज। जंगल का दृश्य जीवंत था। पेड़ों की घनी छांव में सूरज की किरणें सोने की तरह चमकती थीं। मंदिर की दीवारें पुरानी थीं और उन पर बेल बूटों की नक्काशी थी जो समय की कहानी कहती थीं। तो दोस्तों, चंद्र गुफा का रहस्य एक ऐसी कहानी है जो साहस, बलिदान और सत्य की खोज को दर्शाती है। ये रोमांच, रहस्य और भावनाओं का एक सुंदर मिश्रण है जो पाठक को अंत तक बांधे रखती है। रिया, अविनाश और सान्या की यात्रा न केवल एक गुफा की खोज थी, बल्कि स्वयं को समझने और दोस्ती की ताकत को पहचानने की कहानी थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और कमेंट में आपका राय ज़रूर बताएं। और इसी तरह नए नए दिलचस्प कहानी को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल बिंदास पवित्र को अभी ही सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे और एक नई शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुशी में रहें, मुस्कुराते रहें और अपने जीवन में अच्छे से रहें।